हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट्स एमटीबी चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने बोलचाल के दौरान कुछ ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं जिसका अगर आप गौर करें तो आपको उस वाक्य के पीछे का कारण कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन आज नॉलेज पैनल में हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसे वाक्य का जिसे आप अक्सर या यूं कहें हर रोज खुद बोलते या किसी से बोलते सुना होगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी हाँ, क्या आपने कभी खुद के या किसी और के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया है? अगर किया तो क्या आप जानते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही क्यों है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आप महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि गांधी जी जीवन में साउथ अफ्रीका का काफी जिक्र हुआ है। बात उन दिनों की है जब गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी क्लाइंट के केस के सिलसिले में कानूनी वकील बनकर साउथ अफ्रीका गए थे। ट्रेन में उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन जब वे ट्रेन पर बैठे तो वहां मौजूद साउथ अफ्रीका निवासी उन्हें रंग भेद कर यानी काले आदमी कहकर बाहर निकाल दिया और काफी मारपीट भी हुई। रेलवे के अधिकारियों से गांधी जी की काफी कहासुनी भी हुई, लेकिन गांधी जी इस बात के अड़ गए कि वे अपने ही क्लास में बैठकर यात्रा करेंगे, कोई चाहे तो उन्हें बाहर फेंक दे। फिर जब वे कोर्ट में जज के सामने अपनी दलील पेश करने लगे तो जज ने उन्हें अपनी पगड़ी हटाने कहा और वहां ही उन्हें रंग भेद को लेकर कभी शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन मजबूरन उन्हें 1 साल तक वहां रहना था क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बहुत सारी यातना और शर्मिंदगी सहने के बाद भी वे वहां रहे थे, ये उनकी मजबूरी थी। उसके बाद वहां उन्होंने रहने वाले भारतीय लोगों को एक कर साथ मिलकर अफ्रीका में होने वाले रंगभेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह या सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया। इस आंदोलन की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। गांधी जी की मजबूती और हौसले की तारीफ हर जगह होने लगी। अफ्रीका में 1 वर्ष होने के बाद उन्होंने सत्याग्रह से पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1915 में गांधी जी को भारत बुलाया और कहा कि आप इस सत्याग्रह की नेतृत्व भारत से करो, यहाँ भी आपकी जरूरत है। इसलिए इस दिन हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार अफ्रीका में अपने क्लाइंट जिनका केस लड़ने गए थे उनको दिए हुए वचन के लिए गांधी जी की इतनी बेइज्जती हुई। ट्रेन से भी निकले गए, मारपीट भी हुई, कोर्ट में भी शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन फिर भी वे मजबूरन वहां रहे और फिर मजबूती के साथ इसका सामना भी किया और आंदोलन भी किया। इस प्रकार गांधी जी मजबूत भी थे और मजबूर भी। ऐसे कई सारे कहावतें और कहानी गांधी जी के जीवन से जुड़ी है, जिसे जानकर आप कहेंगे कि शायद उन्होंने ने ये मजबूरन किया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कई बार गांधी जी को लोगों से बुरा भला भी सुनना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो काम गांधी जी मजबूरी में आकर करते हैं उन्हें उसके खिलाफ रहना चाहिए था। कई बार धर्म के नाम पर देश में कई सारे हत्याएं हुई, धर्म परिवर्तन का दौर चला, लेकिन गांधी जी चुप रहे। उस वक्त उन्होंने ने सोचा उनका चुप रहना ही सही है। इस प्रकार महात्मा गांधी मजबूर थे या मजबूत, ये फैसला आपके हाथ में, आपकी सोच में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप अगला फैक्ट वीडियो जल्दी देख सके।